देखो, आज 16 दिसंबर 2021 को मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। तो देखो, आगे मालिक बनने के लिए पहले तो बच्चा बनना पड़े ना भाई। किसी भी बाप की प्रॉपर्टी का मालिक कोई भी व्यक्ति कब बनता है? जब वो पहले बच्चा बनता है, और धीरे धीरे जब वो बच्चा संपूर्ण समझदार बनता है, सत्यता पवित्रता को धारण करता है, ईमानदारी पर चलता है, तब वो बाप की प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझने की है। और बाप की प्रॉपर्टी का जो मालिक बनता है, तो फिर पूरे जीवन भर वो बाप की प्रॉपर्टी का मालिक बनता है ना भाई। फिर ऐसे थोड़ी कि थोड़े समय के लिए प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, बाप तो चला जाता है। उसी प्रकार पूरे विश्व के मालिक कौन है भाई? अभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं। वो आकर तुम्हें जब पढ़ाते हैं, तो फिर तुम जब समझदार बन जाते हो, बच्चे बनते हो सबसे पहले, तो फिर रोज बाबा की बातें सुनकर समझदार बनते हो, ईमानदारी को धारण करते हो, पवित्रता को धारण करते हो, सत्यता को धारण करते हो। तो फिर बाबा परम धाम चले जाते हैं, और फिर 21 जन्म तक बाबा को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस दुनिया को। तो 21 जन्म क्या होते हो? तुम विश्व के मालिक बनते हो। जब फिर तुम ना समझ बनते हो, तब फिर बाबा को आना पड़ता है पुनः वापस बार बार। तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इसे समझने की जरूरत है। अभी आप अंतिम जन्म में, अंतिम शरीर में बैठे हैं। आप कौन? आप एक आत्मा, अशरीरी, अजर अमर अविनाशी। तो अभी के समय को पहचानना है कि अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। मतलब वो परम सद्गुरु परमात्मा अभी अविनाशी, मतलब प्रति सेकंड, प्रति मिलियन सेकंड आपके साथ है और आपको दिशा दिखा रहे हैं। हाँ, इसलिए निरंतर आप बाबा की याद में रहेंगे, तो फिर साथ का अनुभव होता रहेगा। और बाबा की याद के बदले किसी और को याद करेंगे, कभी पर चिंतन में लग जाएंगे, कभी अपनी परेशानियों में यदि उलझ जाएंगे, तो फिर बाबा के साथ का अनुभव नहीं होगा। सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? हाँ, सच्चे सेवाधारी जो बच्चे हैं, उनको याद रहती है सदा कि धन दिए धन ना खुटे। हाँ, यहाँ पर स्थूल धन की बात भी है, ज्ञान धन की बात भी है, व्यवहार के धन की बात भी है। बाबा कोई केवल एक कागज के नोटों की बात नहीं करते हैं, या कोई वस्तु व्यक्ति वैभव की बात नहीं करते हैं केवल। भाई, जीवन जीने के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन जैसे हमको आवश्यकता है, वैसे सारी दुनिया को भी आवश्यकता है। तो भगवान के कार्य में जो हम स्थूल धन लगाते हैं, तो वो कभी नहीं खुटता, माने कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे सेवाधारी बच्चे सदैव दान करते ही रहते हैं।
उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपना जीवन ऊंच बनाते हैं और कौन पास होंगे। बाबा एक एक को देखते हैं, एक एक को, माने किसको देखते हैं? पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं भाई, बाकी सारी दुनिया को थोड़ी देखते बैठे रहते हैं। जो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो रोज बिल्कुल श्रीमत पर चल रहे हैं, प्रति सेकंड श्रीमत पर चल रहे हैं, उनको देखते हैं बाबा। उनमें से देखते हैं कि कौन ऊंचा पुरुषार्थ कर रहा है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ज्ञान धन का, अपने शुद्ध पवित्र व्यवहार का दान कर रहा है, कौन ईश्वरीय कार्य में धन लगा रहा है, वो भी देखते हैं। किसको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि भी बाबा आया हुआ है, ये बाबा का कार्य चल रहा है, ये जो मुरली चल रही है भाई, इस मुरली को सुनने में भी तो खर्च लगता है ना, इस मुरली को रिकॉर्ड करने में भी खर्च लगता है, जगह जगह जाकर सुनाने में, समझाने में, सबकी सेवा करने में भी खर्च लगता है। तो हम सब बच्चे मिलकर इस कार्य को करें। ऐसे नहीं कि मैं इतना करूँगा वो उतना, इतना उतना की बात नहीं है। जो थोड़ा है वो थोड़ा करे, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा करे। चावल मुट्ठी का भी गायन है ना भाई। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। भाई इस संसार में हर एक चीज, हर एक व्यक्ति, हाँ, हर एक समय परिवर्तनशील है। तो हमें कहीं भी फंक नहीं होना है, समझना है और आगे बढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। नहीं तो कई फंक होके बैठ जाते हैं, नहीं रहने दो भैया, उसका व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, छोड़ो हटाओ, ऐसा कह देते हैं। अरे वो तो गफलत कर रहा है, ऐसा कह देते हैं। नहीं, हमें कहीं भी फंक नहीं होना है। आप गीत गाते हो भाई, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ऐसा गाए ना। और क्या गा रहे थे इस गीत में? जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, ऐसा गा रहे थे गीत में। तो बाबा कहते अरे ऐसा क्यों गा रहे हो भाई? भाई आप खिले हुए फूल हैं, जो खिल सके न वाली बात नहीं है। आप खिले हुए फूल हैं और चरणों की धूल नहीं है भाई। आप आचरण को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। ओम शांति। देखो बाबा कितने फलक से कहता है गुड मॉर्निंग बच्चों को। और जिस दिन ये मुरली चली थी उस दिन गुरुवार था भाई। तो बाबा कहता है देखो आज है गुरुवार, तुम बच्चों के लिए यह वृक्षपति डे व बृहस्पतिवार है उत्तम। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है, बाबा कहते हैं। बहुत गहरी बात समझना भाई। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। वृक्षपति का नाम गाया हुआ है, बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। ये सब दुनिया में ऐसा समझाते हैं। लोग कहते हैं गुरु की दशा, शनि की दशा, तो बाबा को उसकी गहराई भी समझानी होती है। तो वृक्षपति बाबा फिर से हमको अपने बेहद के सुख का वर्षा दे रहे हैं। वृक्षपति, कौन से वृक्ष का पति? ये मानवीय सृष्टि के जो वृक्ष है उनका पति। बेहद का सन्यास भी करवाते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों का तो हद का सन्यास है। घर बार छोड़ा फिर आश्रम में जाके बैठे। सबको सन्यास करना है। बाप कहते हैं आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझना। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर हैं,
वह कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भाई जहाँ बाबा रहते हैं परम धाम मुक्ति धाम, माना मुक्त अवस्था में रहते हैं बाबा, किसी के भी भाव स्वभाव में नहीं आते हैं बाबा, मुक्त अवस्था में रहते हैं। कोई कुछ भी करे, सबको अपने अपने कर्मों का फल अपने अपने हिसाब से मिलता रहता है, उसमें बाबा काहे को फंसेंगे भाई। ना तो बाबा आपके कर्म में फंसते हैं, ना आपके विचार भाव में फंसते हैं, ना आपके स्वभाव कुभाव में फंसते हैं। मुक्ति धाम में रहते हैं, ऐसे ही रहना है मुक्ति धाम में। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन मुक्ति क्या है ये समझते नहीं है भाई। हाँ, व्यर्थ की बातों से मुक्त होना। बहुत बारीक बात समझना भाई। तो भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है, जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, यह तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 2500 वर्ष लगते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह बना बनाया खेल है। हाँ, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, ये ज्ञान अच्छे से समझ लो भाई। तो किसी के पार्ट में मत फंसो। तुम भी कल्प कल्प यही पार्ट बजाते हो। कितनी खुशी की बात है भाई कि हम कल्प कल्प देवी देवता बनते हैं, कल्प कल्प बाबा से मिलते हैं। बाबा हमें रोज आकर मुरली सुनाते हैं, प्यार से भरपूर करते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। फिर हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी की बात है। अब हमारी चढ़ती कला है तो हम नीचे क्यों उतरे भाई। ये समय तो चढ़ती कला का है। कहा भी जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तो नर्क मुर्दाबाद और स्वर्ग जिंदाबाद होता है। सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। कहते हैं ना, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के, सुनना भाई बहुत अच्छे से। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव। तो भाई ये बात दुनिया वालों को मालूम नहीं है कि धूप कब और छाँव कब। हाँ, उस परमात्मा की छाँव कब मिलती है हमको, इसी संगम युग में। इसके बाद कभी नहीं मिलती। फिर हम उस छाँव को लेकर बड़े आराम से 2500 साल बिताते हैं, है कि नहीं भाई। ये बात किसी को नहीं मालूम। गीत तो बहुत लोग सुनते हैं, सुख दुख दोनों रहते। तो कब सुख रहता है और कब दुख रहता है ये भी नहीं मालूम। बाबा ने कहा नर्क मुर्दाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद। बहुत गहरी बात है भाई, बड़ी अच्छी से समझने की बात है। तो सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। बाप कहते हैं यह आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हाँ, माने देने के भाव बहुत सुख देते हैं। लेने के भाव से दुख मिलता है। लेने के भाव से कैसे दुख मिलता है कि आपके अंदर लेने के भाव है और सामने वाला नहीं दे पाया किसी भी कारण से, उसकी इच्छा नहीं हुई या उसके पास है नहीं, जो भी कारण हो सकता है। लेकिन
नहीं मिला, आपने लेने का भाव रखा और आपको नहीं मिला तो दुख होता है। इसलिए सदा देने के भाव में रहने वाला सदा सुखी रहता है। लेने का भाव ही ना रहे, देखो, तो देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। इसका अर्थ कितना गहरा है सोचो। बाबा कहते वह है नई दुनिया, वहाँ खानियाँ भी नई होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज हो जाने पर वह सत्य नहीं रहता, वह सार नहीं रहता। तो पुराने कचड़े में मत पड़ो, बीती को बिंदी लगाओ। यहाँ इशारे बहुत गहरे गहरे है बाबा के। तो अब दुनिया में कोई सार नहीं है। अभी केवल सार कौन है? बाबा, मीठा मीठा बाबा, जो बहुत सुंदर संसार का निर्माण कर रहे हैं। उनकी श्रीमत पर चलो, एक एक बात को अच्छे से अमल करो। भाई बाप को कहते ही है सर्वशक्तिमान, तो क्या शक्ति दिखलाते हैं? सोचो, शक्ति क्या दिखलाते हैं? दुनिया में शक्ति दिखलाएंगे तो क्या करते हैं? उल्टी सीधी गाली गलौज देंगे, है ना। अपने शरीर का अकड़ दिखाएंगे, अपने धन की अकड़ दिखाएंगे। बाबा सर्वशक्तिमान है तो सोचने की बात है, क्या शक्ति दिखलाते हैं? सोचो, क्या शक्ति दिखलाते हैं बाबा? प्यार की शक्ति, शांति की शक्ति, आनंद की शक्ति, है कि नहीं भाई? ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात है। तो वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में थोड़ी मालूम है। दुनिया में भगवान को लेकर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। देखना, हाँ, वो निपट लेगा तेरे से, ऐसा बोलेंगे, है ना। वो क्या निपट लेगा, है? वो किसी के झगड़े के बीच में नहीं आते हैं, है कि नहीं भाई? तुम झगड़ा करो, तुम जानो भाई, है। वो तो शांति की शक्ति दिखाते हैं। तो पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं। अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना, क्या यह शक्ति का काम नहीं है? सोचो, आप जमाने भर में फंसे पड़े रहते हो, उससे निकालना और एक देने की भावना उत्पन्न करना कि भाई सदा देने वाले बनो, शांति देने वाले, सुख देने वाले सबको, है ना भाई। तो तुमको कितनी शक्ति मिलेगी भाई? सोचो, यह ऊंच कार्य बाबा क्या करते हैं? तुम बच्चों द्वारा करवाते हैं। सोचो, एक धर्म की स्थापना, एक होकर रहना, एक होकर रहना, सबके साथ एक होकर रहना, एक धर्म हो गया। तो एक को जानोगे तब एक होकर रहोगे भाई। जैसे एक बाप को जानते हैं तो चारों भाई भाई समझते हैं, है ना भाई। जितने भी होंगे वो सब भाई भाई समझेंगे, एक बाप को जानते रहेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही सारा विश्व यदि एक बाप को जानेगा तो सब के अंदर से सारे भेद निकल जाएंगे। तो मुख्य बात कौन सी है? एक बाप को जानना, समझना, उनसे संबंध बनाना। यदि आपके मन में अभी धर्म भेद है, इसका मतलब आपका संबंध प्यारे बाबा से नहीं है। जाति भेद है, गरीबी अमीरी का भेद है, योग्यता योग्यता का भेद है। अरे भाई, योग्यता अयोग्यता सबके अपने अपने पार्ट अनुसार, जैसी जिसकी बुद्धि, है ना भाई। हमको तो आत्मा देखने की बात कही बाबा ने। तो बाबा तुम्हारे द्वारा क्या करते हैं? एक धर्म की स्थापना करवाते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी, जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पाप कैसे होते हैं? पराया समझने से पाप होते हैं, अपना समझने से पाप नहीं होते हैं। इसके लिए बाबा ने गीत देखो बनवाए थे कि सारा जग परिवार है अपना,
कोई नहीं है पराया, जैसी नजर से देखा हमने वैसा उसको पाया। है ना भाई, गहरी बात है ना। हाँ, तो जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। भाई काहे की मेहनत? प्यार देना। वास्तव में मेहनत भी नहीं है, लेकिन नफरत से भरे हुए हैं इसलिए मेहनत लग रही है। वास्तव में बाबा के ज्ञान योग में रंच मात्र भी मेहनत नहीं है, सिर्फ समझने की देरी है। एक संकल्प की दूरी है और समझने की देरी है। बाबा कहते हैं फिर भी स्वर्ग के लायक तो बनी जाएंगे। पहले न्यू वर्ल्ड था, अब ओल्ड वर्ल्ड। यह भी समझते नहीं है कि अभी ये पूरा संसार ही पुराना हो गया है। ये भी समझना पड़ेगा। नहीं समझने के कारण बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है, कहीं भी कैसे भी भरोसा कर ले रहे हैं। किसी ने कुछ भी कहा तो हाँ अच्छा होगा, ऐसा, क्योंकि समझदारी है ही नहीं। तो कोई भी किसी को कुछ भी बातें सुनाकर और अपना उल्लू सीधा कर ले रहा है, बोलते हैं। है ना भाई? तुम बच्चे जानते हो, पहले हम बुद्धिमान थे सतयुग में, है, फिर धीरे धीरे बुद्धिहीन बने। तो अब बाबा फिर आके क्या कर रहा है? बुद्धिहीन को बुद्धिमान बना रहा है। अभी जो बच्चे हैं उनका पिछला जो समय था वो बुद्धिहीन वाला था। तो बाबा कहता है कि देखो, तुम जानते हो कि पहले हम बुद्धिहीन थे, गाया भी हुआ है, अंधे की औलाद अंधे। सब भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, अंधे हैं ना भाई, ठोकरें खाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। अंधश्रद्धा में बहुत मेहनत करते हैं, कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं। देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते हैं, उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते हैं, समझते हैं गौ माता है, दूध देती है। ऐसे तो बकरियां भी दूध देती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते भाई? तो कहते हैं कृष्ण का गौ के साथ प्यार था। अब ऐसी बात तो है नहीं भाई, अब इसकी गहराई समझने की जरूरत है ना भाई? बाप समझाते हैं, तुम तो सतयुग के प्रिंसेस थे भाई, फिर 84 जन्म लेकर आए तमो प्रधान बने हो। इसको तो अच्छे से समझो। अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंसेस बनना है। बाबा की नज़र के धर हर एक बच्चा प्रिंसेस बने। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंसेस बनने की पाठशाला। भल गीता पाठशालाएं तो बहुत है, परंतु वहाँ यह नहीं सुनाते कि तुम स्वर्ग में प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे। ऐसे तो गीता बहुत जगह चल रही होती है, लेकिन ये थोड़ी बोलते कि तुम बनेंगे कृष्ण। वो तो कौन से कृष्ण की गाथा गाते मालूम ही नहीं है। वो कृष्ण कब धरती पर आते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी सही पता नहीं है। ऐसे कोई गीता पाठी बताते हैं क्या कि तुम कृष्ण बनेंगे? है, यहाँ तो बाप बतलाते हैं। यह इम्तहान है ही प्रिंसेस बनने का। उनमें भी बहुत नंबर है। 16,108 की माला गाई जाती है, सिर्फ 108 थोड़े ही होंगे। अभी तो अनगिनत मनुष्य हैं। वह काम तो होने ही है जो बाबा करवा रहे हैं वो, और बाकी दुनिया में जितने भी हैं वो सब तो कम होने ही हैं। तुम कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। यह जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, यह कल्प पहले भी किया था, नथिंग न्यू। इस समय परमात्मा को पुकारते, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे भाई, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु वह दैवी गुण अभी आए नहीं हैं। जान तो गए हो, ज्ञान तो समझ गए हो कि हाँ ऐसा है, लेकिन जो गुण चाहिए वो नहीं आए हैं। दैवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है, बाबा कह रहे हैं।
ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते हैं बीके पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए है। आपने चलो दुनिया को दिखाने के लिए जेवर पहनना बंद किया, वस्त्र बदल लिए, लेकिन अगर वैसा करके भी तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है तो क्या काम का। सोचने की बात है ना भाई। बाकी सब तो स्थूल देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखना तो चलन होता है कि भाई चलन कैसी है। जो घर में भी रहते हैं वह कब पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो। नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम वनवाह में बैठे हैं। हाँ, तो तुम ज्ञान में चल रहे हो तो घर वालों को ये नहीं कह सकते, है ना भाई। हाँ भाई, यह पुराना शरीर, यह वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं, ये बात पक्की हुई कि नहीं। शिव बाबा हमारे पतियों का पति है ना, गुरुओं का गुरु है, तभी तो सब उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। जो यहाँ गुरु बने बैठे हैं वो भी तो पतित पावन आओ कह रहे हैं, तो गुरुओं के गुरु हुए। जो तुम्हारा पति है वो भी तो उस परमेश्वर परमात्मा को याद कर रहे हैं कि भाई वही कराएंगे, तो फिर तुम अपने पति को परमेश्वर समझ के बैठ जा रहे हो। कितनी अंधेरी बात है भाई। तो वही आकर सबको सदगति देते हैं। सिख लोग भी कहते हैं ना, अकाल मूर्त सत श्री अकाल। तो अर्थ क्या हुआ भाई, आत्मा को कभी काल नहीं खाता है। शरीर तो विनाश हो जाता है, चाहे आप कितने भी अच्छे से रखो उसको, कैसा भी विटामिन प्रोटीन खिलाते रहो, खूब आप जो है लोहे के पैर लगा लो। आजकल वो स्टील के घुटने लगा दे रहे हैं। आप पूरा बदल लो, हड्डी को बदल के लोहे का लगा लो, फिर भी बचेगा क्या। आप सोने के दांत फिट करवा लो, बचेगा क्या। ये शरीर बचेगा नहीं, बचेगा कुछ भी कर लो। शरीर का तो विनाश होता ही है, लेकिन तुम्हारा विनाश नहीं होता। आत्मा तो विनाश होती नहीं है। आत्मा मतलब कौन, तुम। तो उन सतगुरु अकाल मूर्त को याद करते हैं कि आकर हमको सत गति दो, ऐसे कहते हैं ना भाई, मैंने सच्चा मार्ग बताओ तो हम उस मार्ग पर चलें। सत गति, गति यानी क्या भाई, है ना, समझने की बात है। अकाल घर में ले चलो जहाँ से हम आए हैं। तो तुम बच्चों को यह समझाना है कि सतगुरु अकाल मूर्त वह एक ही है, फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो। बाप समझाते हैं यह भक्ति मार्ग के अथाह गुरु है। सोचने की बात है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियां निकलती हो। तो नदियां तो मीठी होती है भाई। सागर भले खारा होगा लेकिन नदियां तो मीठी होती हैं। यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। यहाँ तो बाबा सागर है, मीठा है, और नदियाँ जो निकली वो खारी बन जाती है। तो उल्टा हो रहा है। जबकि दुनिया में जो प्रकृति के दर्शन करते हैं उसमें क्या है भाई, सोचने की बात है। तो यह बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद के बाप बेहद का वर्षा देते हैं। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं। अब बाप आकर कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्यों, सिर पर पापों का बोझा है ना भाई, जन्म जन्मांतर का। न जाने कितने लोगों को आपने दुख दिया होगा, कितने लोगों के साथ आपने गलत व्यवहार किया होगा। जन्म जन्मांतर ज्ञान तो था नहीं। तो बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। अभी तो सबकी बुद्धि छी आयरन एज है, जंग लगने वाली है। आयरन में जंग लग जाता है। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं हम छी हैं, आप वहाँ हो। कहते हैं तुम ही पावन ऊँच थे, तुम ही पतित बन नीचे आए हो। ये बाबा समझा रहे हैं। नाटक ही भारत पर है। 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे ही लगती है। हमने इसलिए वो गीत गाया था कि तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुम में समाई सब जिंदगानी। तुम हो तुम हो तुम हो
मेरे दिल में तुम हो। ओ बाबा, ऐसे देखो गीत बना। तो ये कहानी जो है 84 जन्मों की कहानी तुमसे ही लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। तो आ जाओ भाई साहब, 16,108 की माला, 108 की माला और 8 की माला में। यह भी किसको मालूम नहीं है कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। हाँ, जिसको ये पता लग जाए ना, तो कहीं बुद्धि लगे ही नहीं, कभी चाहिए चाहिए न रह जाए। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु यह तो बाप का ही काम है ना भाई। विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते हैं, ना कोई दुआ आदि की बात है। इसमें कौन सी दुआ की बात है भाई, सिंपल सी चलने की बात है ना। परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह है संगम। गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, इसी धरती पर। कोई अलग से कोई हवा में स्थापना थोड़ी होगी भाई, कोई आकाश में स्वर्ग थोड़ी बनेगा आकाश से उस पार, है ना भाई। कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बिठाया है। अरे भाई, ब्रह्मा की जगह किसी को भी बिठाएंगे, है। तो ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है, सबसे बड़े तो ब्रह्मा ही हो सकते हैं ना। बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। भगवान आते ही है पतित शरीर और पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसका हो ना सके। सीढ़ी के चित्र में भी तो दिखाया है कि कांटों के जंगल में खड़े हैं। यह पतित पुरानी दुनिया है, पूरे सीढ़ी के चित्र में आखिरी में दिखाया है ना भाई। बहुत अच्छे से समझ रहा। तो भगवान आते ही है पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। हाँ, आते ही ब्रह्मा नहीं रख दिया, जिनके तन में आए उनको आते ही ब्रह्मा नहीं कह दिया। पहले उनको पढ़ाया, समझाया, लिखाया बाबा ने, शिव बाबा ने, है ना भाई। उनके ही तन में प्रवेश करके, बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। तो यह सब बातें बुद्धि में रखनी चाहिए। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने वालों की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। हाँ, परंतु जिनका यहाँ आने का पार्ट ही नहीं है, वह आकर फालतू प्रश्न करेंगे। आप ये भी समझो। हाँ, वो कोई हंसी कर रहा है, कोई ठिठोली कर रहा है, ये समझना पड़े ना। ऐसा नहीं किसी के ऊपर भी माथा मार रहे हैं। 84 का चक्र गाया भी हुआ है भाई। गाते हैं, लख 84 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो। ये गायन है। हाँ भाई, मनुष्य कोई कोई बनता है संगम युग में, है ना। बाकी सब तो असुरी है। हाँ, एक है मानव, एक है दानव और एक है देव। बड़ी समझने की बात है। तो मानव तो बहुत कम है, इसलिए मानवता खत्म है। मानव बहुत कम है, इसलिए मानवता खत्म है। सब दानव हो चुके हैं। तो मानव को देव बनाते हैं, इसलिए कहा गया है मानुष से देव किए करत न लागी बार। दानव को देवता नहीं बनाते हैं बाबा। बहुत गहरी बात समझने की है। तो ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम देवी देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप के चित्र, गोला का चित्र, सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, ये सब आपस में कनेक्शन रखते हैं, इनका संबंध है। बाप कितनी समझाने की युक्ति बताते हैं। कोई तो धारणा करते हैं और कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं। हमारी दादी कहती है कि कई तो है जो जिस कान से सुनते हैं उसी से निकालते हैं, दूसरे तक भी नहीं जाने देते। हाँ, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारी किंगडम स्थापन हो रही है, राजधानी बन रही है। तुम हो अब संगम युग पर। भाई, संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना भाई। हम ही पहले सतयुग में आते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। पहले वही आएंगे जो कल्प पहले आए होंगे और जो अच्छी रीति
पढ़ेंगे। आने बस से थोड़ी हो जाता है, बाबा से मिल लिए फिर भाई पढ़ाई अच्छी करनी है। हाँ, जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है, एक एक एक्यूरेट। यह बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेंगी। गाया भी हुआ है, धन दिए धन ना खुटे। दान नहीं करते तो गोया पढ़ते नहीं हैं। हाँ, जो आपने पढ़ाई पढ़ी उसको अच्छे से लोगों को समझाना भी है। भाई ये जो मुरली रिकॉर्डिंग हो रही है और ये जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, ये सब को ज्ञान बिल्कुल निस्वार्थ निर्विकार भाव से बांट रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़ते चला जा रहा है भाई। एक एक बात समझते जा रहे हैं ना भाई। धन दिए धन ना खुटे। बाप देखते हैं कौन भारत के रूहानी सेवाधारी हैं। कौन से सेवाधारी? रूहानी सेवा। जिस्मानी सेवाधारी तो ढेर है कि नहीं भाई? जैसे कि वह अपना ही कल्याण करते हैं। जो भी रूहानी सेवा करेंगे वो अपना कल्याण करेंगे भाई। जैसे हम भागवत कथा करने जाते हैं, 4 घंटे व्यास गद्दी में बैठकर बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्रों का सार बताते हैं, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता होगा भाई? मुझे ही होता होगा ना भाई। तो फिर सोचो कितना नहीं फलक से जाएंगे। हाँ, हम फिर थोड़ी धन को देखते बैठेंगे। हम स्थूल धन को देखते नहीं बैठते हैं, ना हम किसी के व्यवहार को देखते बैठेंगे। जो जैसा व्यवहार करेगा वो खुद जाने। हाँ, हम काहे किसी के व्यवहार में फंसेंगे, कहीं धन में फंसेंगे। हाँ भाई, जन जन को बिठाने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। जो ज्ञान हम सुना रहे हैं वो जन जन तक पहुँचे, तो साउंड सिस्टम बहुत दूर दूर तक लगाइए, हम वो डिमांड करते हैं। हाँ, अच्छे से पब्लिसिटी कीजिए ताकि अच्छे से लोगों को मालूम पड़े, है ना भाई? तो बहुत बड़ी बात है। प्रदर्शनी में भी उन बच्चों को ही बुलाते हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं, जाकर देखे चलो अनुभव करते, देखने में क्या है, ऐसा बोलते हैं कई लोग। लेकिन इस ज्ञान में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। आपके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, हाँ, तो आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। कितने भी अच्छा आप ज्ञान सुनाते रहेंगे, यदि मैनर्स अच्छे नहीं है तो लोग नहीं सुनने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैनर्स अच्छे से होने चाहिए, फिर दूसरी बात क्या बोली बाबा ने? फंक भी नहीं होना चाहिए। अब छोटी छोटी बात में आप फंक हो गए तो क्या सेवा करोगे? हाँ, बाबा कहते देखो, एक छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती है, कितनी वंडरफुल बूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी, जो पहाड़ों पर होती है। बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं ये उदाहरण देकर बाबा। संजीवनी बूटी जो पहाड़ों पर होती है, वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं कि मन मना भाव, अपने मन को संभालो। अब यहाँ पर मन मना भाव का अर्थ क्या आ गया? हाँ, बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है भाई। तुम ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीर लिया हो, तुम भी माया पर विजय पाते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना, यह भी हिंसा है। आपने कड़वा बोला, किसी का दिल दुखाया, तो हिंसा हुई ना भाई। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस में तत्पर हैं उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। हाँ, यहाँ माताओं का नाम आगे है का मतलब क्या हुआ भाई? जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। आत्मा, आत्मा शब्द में केवल माँ ही है। हाँ, हमने पहले मुरली में बताया था, प नहीं है। पा यानी पिता, माँ यानी माता। बहुत गहरी बात समझना। तो तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही हैं वह बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो यह दोनों के लिए ज्ञान है, कर दिया स्पष्ट बाबा ने। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है। यह थोड़ी ही कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियाँ हुई है, कुमार भी तो हुए ना। जब दोनों ज्ञान लेवे तब प्रवृत्ति ठीक चले। अब पति चल रहा है, पत्नी नहीं चल रही है, हाँ, तो बिल्कुल प्रवृत्ति वो खटर पटर चलती रहेगी फिर। और चले भी तो दोनों एक जैसा चले, बिल्कुल दोनों पहिए बराबर। एक चक्का ट्रैक्टर का और एक चक्का साइकिल का गाड़ी कैसे चले भाई? वो सुनाते हैं 4 लाइना में, हंसी मजाक में। हाँ,
कहते हैं एक चक्को ट्रैक्टर को और एक साइकिल को तो जिंदगी कैया चले, ऐसा बोलते हैं ना। तो बड़ी समझने की बात है, जब दोनों ज्ञान लेवे तब तो प्रवृत्ति ठीक चले। जिसके घर में बच्ची होती है तो समझते हैं लक्ष्मी आई, जहाँ बच्ची नहीं होती है तो समझते हैं यह घर निभागा है। देखो, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है। लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होंगे ना, है? आजकल माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं, केवल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली में। यहाँ बड़ी गहरी बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, माने आत्माओं को देखने की बात है कि नहीं। परमात्मा तो एक है लेकिन आत्मा अनेक है, तो बारीक बात है। आजकल माताओं का रिगार्ड रखते हैं, सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर रखते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अपने को आत्मा समझोगे, है ना भाई, तो फिर नारायण बनोगे। आजकल मिस्टर और मिसेज अक्षर निकाल श्री नाम रख दिया है। यह है माया की मत। और कोई खंड में श्री अक्षर नहीं है, श्री क्राइस्ट कभी नहीं कहेंगे। श्रीमत है ही एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा ने बहुत खूबसूरत बात कही, देखो अभी है। तुम बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब देह अभिमानी है, और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहाँ की आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ाते हों। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कोई कभी ड्रामा में ऐसा पार्ट नहीं है। आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। तो सारी बात किसकी कही बाबा ने? चाहे माता बोला बाबा ने, चाहे कुछ है ना, सब बात कौन सी है? आत्माओं की है। हाँ, तो सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है भाई। या तुम जानते हो कि जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आएंगे, बाकी के लिए ऐसे ही समझना है कि पिछाड़ी में आने वाले हैं। अब बच्चों को बहुत ही समझदार बनना है। हाँ, अच्छी रीति पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। पहले खुद पढ़ो अच्छे से। हाँ, ऐसे नहीं कुछ पढ़े नहीं है बस ये बोलना शुरू कर दिया और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, ऐसा नहीं। बाप समझानी तो बहुत अच्छी देते हैं कि देह सहित सबको भूलो। अपने को आत्मा समझो। इस पुरानी दुनिया को पूरा पूरा भूल जाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है बस। क्यों? याद से ही बाप का वर्षा पाएंगे। आजकल इशारा भी करते हैं कि भगवान को याद करो, तो जरूर एक ही बाप है ना, उंगली से इशारा करते हैं, बाकी सब बच्चे हैं। तो ऊंचे तो ऊंचे है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगत अम्बा। भाई भक्ति मार्ग का पसारा है ना भाई, पसारा यानी विस्तार। हाँ, भक्ति मार्ग का पसारा है झाड़ और ज्ञान है बीज। तो बीज को तो समझना पड़ेगा। झाड़ तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन बीज समझ में नहीं आता। बहुत बारीक बात समझना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से जान से शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। बाबा देखो सुनते हैं, खूब अच्छे सेवाधारी के पास बाबा हर सेकंड रहते हैं। आपको प्रति मिलियन सेकंड बाबा का अनुभव होता रहेगा। तो अभी सार सुनो भाई। इस समय स्वयं को वनवाह में समझना है। हाँ, मतलब न वस्त्रों का भान, न व्यक्ति का भान। हाँ, और रखे हैं अपनी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान रूपी बाण, है ना भाई। और चलो, इसलिए बाबा क्या कह रहा है आज के सार में? अच्छे कपड़े अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है, नहीं तो ये शौक तुम्हें बार बार उधर बुद्धि ले जाएगा, बुद्धि को भटकाएगा ये शौक। इसलिए हमने
पहले की मुरलियों में कहा था 3 चीज़ें परेशान करती है, शक, शौक और शिकायत। इसे छोड़ोगे तब शिव से संबंध बनेगा। तो शौक छोड़ो, हाँ, सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। ऐसा भी नहीं कि हमने सादगी का केवल आवरण ओढ़ लिया और चलन अच्छी नहीं है। बुद्धि हमारी चलायमान है, पैसे की तरफ बुद्धि है, हाँ, तो लोगों के व्यवहार की तरफ बुद्धि है नहीं। हमने सादगी जीवन अपना लिया, लेकिन साथ में हमारे चलन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट, बहुत गहरा इशारा देते बाबा। बाबा कह रहे देखो, छुई मुई कभी नहीं बनना है कि छोटी छोटी सी बात में बुरझा रहे हो और फिर समझाने के लिए अपने ही मन को समझाते बैठे हो। घंटों तो आप अपने मन को समझाने में लगा दिए, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, है ना भाई। या आप अपने मन को नहीं समझा रहे हो तो दूसरे का टाइम ले रहे हो, वो भी एक ठो विकर्म हो रहा है। नहीं, छुई मुई बन गए तो ढेर सारी समस्या पैदा होती है। इसलिए छुई मुई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। जो छुई मुई होगा वो कड़वा ही बोलेगा, उसके मुख से प्रॉपर वे में बोल नहीं निकलेंगे। वो कुछ भी बोल देगा, ध्यान नहीं रहेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो मुरझा गया है। हाँ, मुरझाया हुआ आदमी क्या बोलेगा और कैसा बोलेगा, सोचने की बात है। तो संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। हमने एक प्रोग्राम बनाया था, संजीवनी शाम, है ना भाई। संजीवनी शाम, ये बाबा की मुरली ही पूरी संजीवनी बूटी है, जिससे मूर्छित मन सुरक्षित हो जाता है। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, मतलब देखो, बुद्धि को आपने इधर उधर भटकाया, बुद्धि रूपी सीता गई रावण के पास, तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना भाई। जिस मन ने लक्ष्य धारण किया है, आप भाई जो मुरली सुनने वाले हो, आपने कोई लक्ष्य तो धारण किया होगा ना भाई, कि बिना लक्ष्य के ही मुरली सुन रहे हो। लक्ष्य धारण करके मुरली सुनना कि भाई मुझे ये बनना है, तो वैसा पुरुषार्थ फिर होगा, वैसे लक्षण आएंगे। अच्छा भाई, फिर वरदान ले लो। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव। आधार मूर्त है, ध्यान देना, आधार शब्द है और उद्धार शब्द है। जो स्वयं को आधार समझेगा वही स्वयं का और सबका उद्धार करेगा, और जो आधार नहीं समझेगा वो हिलता डुलता रहेगा। हमारी परम आदरणीय जानकी दादी को पूरे विश्व का मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब मिला है। सोचने की बात है, उनके ब्रेन को चेक किया गया तो उनके ब्रेन से डेल्टा रेज निकल रही थी। तो बस उनके गुण गाना बस थोड़ी है, हमको भी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बनना है। अब जानकी दादी बस कहते रहे, उनके गुण गाते रहे, बस ऐसा थोड़ी है। तो आप उनके गुण गा रहे हो तो बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं है। आपको भी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बनना है, आधार मूर्त स्टेबल माइंड, है ना भाई। तो जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझ कर चलेंगे। भाई मैं ही सब आधार हूँ, मैं ही उद्धार करने वाला हूँ। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है। और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है स्वतः ही। कल्याण की भावना यदि है तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सत्यता की शक्ति धारण करने के लिए सहनशील बनो। तब आप सत्यता को धारण कर सकेंगे, क्योंकि हाँ, नहीं तो फिर क्या है, झूठ का आधार ले लेंगे। हाँ, देह का भान आ जाएगा। सहन नहीं है तो देह का भान आएगा फटाक से, जाओ हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, जाओ हम बोलेंगे ही नहीं, माने पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए सत्यता की शक्ति किसको धारण होगी है?
जिसके पास सहन शक्ति होगी। अच्छा भाई, ओम शांति। थोड़ा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप सबों को समय पर मुरली तारीख बाई तारीख प्रॉपर वे में अभी नहीं मिल रही है। ये भी बड़ा सुंदर ड्रामा है, इसमें भी बहुत गहरा कल्याण समाया हुआ है। चलो भाई, अलविदा।